बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल A&D लर्निंग हब। आज हम अपने चैनल में मैथ्स की क्लास 9th की फ़र्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास 9th का मैथ न्यू बुक है, तो थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा आसान भी है, यानी कि मिक्स काम है। जो आज मैं टॉपिक हुआ करेंगे हमारे, हम रोज़ मेरी कोशिश हुआ करेगी कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं उस क्वेश्चन का टॉपिक आपको समझाऊं कि क्या टॉपिक है, और फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अभी मैं आपको नोट्स साथ शेयर किया करूँगा, उनसे सारा आपको मैं समझाया करूँगा ये किस तरह करने हैं। ठीक है। इसी तरह हमारा जो पहला चैप्टर क्लास 9 का है वो है रियल नंबर्स। पता ही लग रहा है कि आप समझ वैसे ही आ जाते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? असली नंबर, असली असली अदाद। रियल नंबर से मुराद वो नंबर हैं जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। हर रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। अच्छा, ये अभी दो मैंने टर्म्स बोल दिए ना, रैशनल और इरेशनल। यही हमारा पहला क्वेश्चन होना है। ये मैं आपको अब समझाता हूँ ये है क्या चीज़। रैशनल नंबर्स, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऊपर मैं आपको डेफिनेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। रियल नंबर्स में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसा नंबर जिन्हें बटे की शक्ल में हम लिख सकते हैं, यानी कि P/Q। ये आपको मैं ये लाइन एक नज़र आ रही होगी। वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू P/Q। Q बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। P/Q यानी कि बटे की फॉर्म में। P कुछ भी हो सकता है, Q कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q कभी नहीं ज़ीरो होगा। अगर Q ज़ीरो आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है हमारा, ठीक है, वही रैशनल हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़, अब जैसे मैं लिखता हूँ 5/2, ये हमारा रैशनल नंबर है। 3/9 रैशनल नंबर है। 0/1 रैशनल नंबर है। और एक चीज़ याद रखनी है, ज़ीरो भी हमारा रैशनल होता है, क्योंकि अगर P में ज़ीरो आ जाए फिर वो रैशनल है, लेकिन अगर Q में आ जाए तो वो रैशनल नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद रैशनल की कुछ इकसाम होती हैं जिन्हें मैं आगे लिखी हुई है हमारे पास डायग्राम में। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होना। अब फॉर एग्जांपल इधर ये आप देखें लास्ट लाइन में, फॉर एग्जांपल 1/4 ये 0.25। इधर हमारे पास कैलकुलेटर है तो इधर हमें नज़र आ जाएगा। अब मैं इधर 1/4 करता हूँ तो 0.25, आगे कुछ नहीं आया। ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। ये क्योंकि रैशनल नंबर की हमारी जो प्रॉपर्टी यानी कि समझ लें जो उसके रूल है वो पूरा कर रहा है। P, ठीक है, 1 है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। 4, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है। ये हमारी सारी जो उसकी रूल्स हैं वो पूरे कर रहा है, इससे हमारे पास रैशनल नंबर है। इसके बाद ये इसकी दूसरी रैशनल नंबर की टाइप आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स एंड रिक्योरिंग भी कहते हैं। ये रिपीटिंग होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते कभी भी, ठीक है, यानी कि इनफिनाइट होते हैं। और इसे बार से शो करवाया जाता है, क्योंकि लिखा भी हुआ है 3 रिपीट्स इनफिनाइटली। ये भी मैं आपको इधर करा कर दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें 1/3 हम करते हैं तो ये कितने ज़्यादा हमारे 3 ये कैलकुलेटर की इतनी हद है, नहीं तो ये सोन रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो हमारे पास एक हल होता है कि हम इसके ऊपर बार लिख दें। इसका मतलब होता है 3 रिपीट्स इनफिनाइटली। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है। इसमें भी आप देख लें 1/3 है, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, 3 भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, P/Q फॉर्म है, दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और Q हमारा ज़ीरो नहीं है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब इरेशनल बिल्कुल नाम से समझ आ रहा है, इरेशनल ये उसका उलट है रैशनल का, ठीक है। इसकी जो इरेशनल की मैं जब भी बताता हूँ ना, सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, इसमें स्क्वायर रूट आ जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, अगर स्क्वायर रूट आ जाए हमारे पास 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो बनता है परफेक्ट स्क्वायर है, समझ ही आती है कि जी परफेक्ट स्क्वायर है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 किया तो ये 2 आता है हमारे पास। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास आ जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसके नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई उसमें रिपीटिशन नहीं है, तो इससे पता लगता है कि वो इरेशनल है, ठीक है।
रैशनल का उलट इरेशनल है, और रैशनल की सबसे बड़ी है कि जी इसमें आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन ये आपने गौर रखना है, अगर ऐसा नंबर आ जाए कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, हमें डेसिमल में आंसर नहीं आता, कोई एग्जैक्ट नंबर आता है आंसर, तो वो फिर हमारा रैशनल में जाएगा, ठीक है। जैसे अब मैं कहता हूँ जी स्क्वायर रूट 9, तो वो रैशनल में जाएगा। स्क्वायर रूट 9 को हल करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, ठीक हो गया। ये था जी हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब हम इसे, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो यही है जी कि आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। 2.35353535, इसमें से हमने एक लाइन का आंसर है, ठीक है, उसे बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। 2.353535, एक चीज़ नज़र आ रही है, रेपिटिशन है, ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग नहीं है इसमें, बल्कि टर्मिनेट भी समझ में हो ही रहा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिक्यूरिंग है, रिपीटिंग है, ठीक है, इसलिए हम इसे कहेंगे रैशनल नंबर। अब दूसरा ऊपर बाहर आ गया है 0.66666, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो ही जा रहा है, इसका इन्फिनाइटली रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर आएगा। तीसरे पर आ जाए जी 2.236067, ये भी हमारे पास आ जाएगा जी 2.36, एक मिनट, अच्छा मैंने कहा कि ना नोट से कर लें, हमें कोई गलती ना हो जाए फिर ओरल करते करते। तो 2.236067 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग है, इससे ये इरेशनल हो जाएगा एज यूजुअल। चौथा पर देखें जी तो हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन आ रहा है, तो जिधर आपको स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाना ना ऐसा जिसको हम हल नहीं कर सकते जिस स्क्वायर रूट को, उधर आपने बस इरेशनल लिख देना, ठीक है। ये वैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ में आ सकता है। अच्छा, पाँचवें पर ई है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, उसमें ये सारे लिखे होते हैं फंक्शन, ई पाई, ये इरेशनल होते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होती है, इससे साफ पता लग जाता है कि वो इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद सातवां फंक्शन, इसमें भी स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया ना, तो साफ पता है इरेशनल है। आठवां वो भी आपके सामने है, स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया, वो भी इरेशनल है। नौवां देखें जी 15/4, इसमें कोई स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं है। हमारी रैशनल की जो रूल्स है P/Q फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है, P भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और Q भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो रैशनल नंबर है। उसके बाद 10वां, इसको जी A+B और A-B, ठीक है, ये दो फंक्शन है। इसका हमारे पास एक फार्मूला आता है A² माइनस B का स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम ये फार्मूला लगाते हैं तो ये A का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एक बार ही लेंगे और माइनस बीच में स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये जब आप हल करेंगे तो वो A² माइनस B² होकर आपके पास एक सिंगल डिजिट आ जाएगा, ठीक है। ये आपने देख लेना, अभी मेरे पास बोर्ड नहीं तो मैं उस पर समझाता। तो ये रैशनल बनेगा जब हल करें, A+B A-B A² माइनस B² के इक्वल होता है, ठीक हो गया। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब मैं दूसरे सवाल की बात करता चलूँ, वो है जी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी नहीं इसमें करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने पिछला किया है उस तरह तो नहीं कह सकते, ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल है और कॉन्सेप्ट है आपका, लेकिन इन सवालों की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि चैप्टर के जो स्टार्ट में क्वेश्चन होते हैं ना वो सिर्फ समझाने के लिए होते हैं। अच्छा जी, पहला जो हमारे पास है ना वो स्क्वायर रूट 2 है, कैलकुलेटर आपने लेना है, उसमें करना जी स्क्वायर रूट 2 1.41, ठीक है, 1.4 तक आपने देखना है। नंबर लाइन, रियल नंबर जो भी होते हैं ना वो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो इससे आपने बनानी है एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ठीक है, और फिर इसी तरह आपने पिछली क्लास में बनाई होगी, इस तरफ माइनस वाले रखने होते हैं, इधर पॉजिटिव, और ये इन्फिनाइट होते हैं, इधर इन्फिनिटी होती है, किधर तक जा सकते हैं हमें मालूम नहीं हो सकता, इनफिनाइट नंबर है, कोई इनकी हद नहीं है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये आपने पहला देख लेना नंबर क्या है 1, ठीक है, इससे अंदाज़ा हो गया ये 1 के बाद आनी है वैल्यू, 1 के बाद आगे 0.4 है, तो आपने सिंपल इधर लाइन लगा लेनी है, इसके बीच में 9 लाइंस लगा लेनी है, ठीक है, 1 और 2 के दरमियान, इसे पता लग रहा है 1 से 2 के दरमियान है 1.4। जब आपने छोटी सी 9 लाइंस लगानी है ना, तो जो इधर नंबर होगा ना 3 है 4 है, जो हमने छोटी 9 है वो काउंट करनी है 1 2 3 4, इधर 4 बन रही है तो उधर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाकर एरो बना देना और ऊपर कह देना जी स्क्वायर रूट 2,
सिंपल सा काम है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अगला भी इसी तरह स्क्वायर रूट 3 1.7 पहला नंबर देखा, पॉजिटिव 1 से 2 के दरम्यान है, बिल्कुल जी। आगे 9 स्मॉल लाइन्स जो कि बिल्कुल ठीक हो गया, कर ली। और 7 पर फिर हमने उसे स्ट्रेट लाइन लगा दी। इसे भी करने का तरीका होता है, ये जब भी करें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और ऊपर ऐड करवा दें एक, ठीक है, और नीचे वही रहने दें। 13/3 आ गया। इसे आप कैलकुलेटर पे कर लें, 4.3 आता है, ठीक है। लाइन ड्रा की, दोनों तरफ बराबर बराबर रखने हैं, इधर -5 तक लेके उधर 5 तक लेके। अच्छा, पता लग रहा है 4 के बाद है, तो 4 के बाद 5 के दरमियान, 4 से 5 के दरमियान 9 लाइन्स आपने ड्रा कर लेनी है, ठीक है। और वही काम है जो 3 इधर से तीसरे पर आपने वो लाइन खड़ी कर देनी है। इसी तरह अगले पर भी ये नेगेटिव आ गया है, -2 है। -2 से पता लग रहा है ये 15 -15/7 किया तो -2.1 आ गया। ये हमें साफ पता है। 9 लाइन ड्रा की -2 से -3 के दरमियान, और 0.1 पर हमने पहले पॉइंट पर ही इसे खड़ा कर दिया। अब अगला जी 5 और 8 सिंपल कैलकुलेटर पर किया, 0.6 आया। अब पता लग रहा है 0 के बाद है और 1 से पहले है, तो इधर भी 9 लाइन ड्रा की और 0.6 पर खड़ा कर दी, लाइन लगा दी। 2 3/4, इसे भी उसी तरह 11/4 में लाए इस फॉर्म में। इसे करने होता है 2, जो इधर नंबर होगा ना उसे आपने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देना है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसे वैसे ही रहने देना है, यानी कि जो भी है 3 है 4 है वैसे ही, ठीक है। ये 11/4 हो गया, 2.7 आ गया। उसी तरह लाइन लगाई, वो माइनस वाले एक तरफ लिखे और प्लस वाले एक तरफ लिखे। फिर देखा 2 है, 2 के बाद है और 3 से पहले है, ठीक है। और 9 लाइन जो आ गया और 7 वाले पर फिर लाइन ड्रा कर दी, और 9 स्मॉल बिल्कुल, यानी कि समझने, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर लाइन हम कर नहीं सकते हैं, यही नंबर लाइन है हमारे पास। तो एक हमने बस कहते हैं ना फ़र्ज़ी लगाना है पॉइंट, लेकिन हो सही पॉइंट, ठीक है। ये फ़र्ज़ी पॉइंट है हमारे पास। अच्छा जी, अब हम इसे क्वेश्चन 3 की बात करने लगे हैं। फार्मूला एक ही लगना है हमारा, 2 तरह के हमारे पास फार्मूले होने हैं बस, और कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो कहता है जी एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। ये जो तमाम नंबर उसने दिए हैं ना, यानी पार्ट 1 2 3 में, इन्हें हमने रैशनल नंबर बनाना है। कौन सी फॉर्म है, P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल आपने ना एक चीज़ याद रखनी है, ये जो बार थी ना, ये मैंने बताया था कि रिपीटिंग की निशानी है। आपकी चीज़ रिपीट हो रही है, कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है ये नहीं हमें पता, इनफाइनाइट होती है ये चीज़, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला काम है आपने वो बार हटानी है, और 2 दफ़ा लिखने, 3 दफ़ा लिखने, 3 दफ़ा ही लिखते हैं तो आप 3 दफ़ा बस उस चीज़ को आपने लिखना है। सबसे पहला स्टेप, हर सवाल में कोई भी सवाल है, बार हटानी है और एक्स के बराबर लिखना है, इस तरह से लिखते हैं 0.444, ठीक है। अब एक चीज़ आपने, सेकंड स्टेप होना है हमारा, पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप होना है आपका मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर इधर सिंगल डिजिट है ना, यानी कि अब इधर 4 है, तो उसे आपने हमेशा इधर कोई भी आ जाए, 0.3 की बार आ जाए, 2 की बार आ जाए, तो आपने उसे हमेशा मल्टीप्लाई बाय 10 करवाना, ठीक है, बोथ साइड्स पर। जब दोनों तरफ 10 को मल्टीप्लाई करवा लिया, 10x हो गया, और 10 को 0.444 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4.444 आ गया। हर एक में यही स्टेप होना है। फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए, जो सबसे पहले लेट किया उसे इक्वेशन ए का नाम दे देना है, और जो दूसरी है उसे आपने बी का नाम दे देना है, या इसे इक्वेशन 1 कह दें, 2 कह दें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 10x बढ़ाया, पहले रखा, -x किया, और इधर भी इसी तरह 4.444 और -0.444 कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा जी, इधर 9x आ गया, 10x में से 1x गया। इसे जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और इधर आपने इसे x को इधर रहने देना है और 9th को नीचे ले जाना है, तो ये आपका रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट देखें जी, 0.37 जी जनाब। तो दूसरे पार्ट में हमारे पास है 0.37। पहला स्टेप सेम है, बार हटानी है, तो सबसे पहले हम लेट एक्स के बराबर कर लेंगे, और 373737 3 टाइम में लिखना है, 373737। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है, इधर एक सिंगल डिजिट है, 4 है जो पहले पार्ट में किया, लेकिन इधर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है।
तो इधर आपने ये चीज़ याद रखनी है, जिधर सिंगल डिजिट पर बाहर है ना, तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। इधर जब 2 डिजिट आ गए हैं तो आपने फिर ये ट्रिक है कि इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। आगे वही सारे काम है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड किया, 100x हो गया और 37.3737 हो गया। उसी तरह सब्ट्रैक्ट इक्वेशन में ए बी नाम रख दिया, इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी कर दी, 100x माइनस एक्स कर दिया और इधर 37.37 में से माइनस कर दिया 0.37। उसी तरह 99x इज इक्वल टू 37 आ गया और x इज इक्वल टू 37 और 199 आ गया। तीसरा स्टेप बिल्कुल दूसरे स्टेप की तरह 0.21, उसी तरह सारा किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, स्टेप सब्ट्रैक्शन कर आंसर उसी तरह हमारा रैशनल नंबर्स आ गए हैं। ठीक हो गया जी, 3 सवाल हमारे मुकम्मल हो गए और अब चौथे सवाल की तरफ आते हैं। चौथा सवाल है जी, ये समझें शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत कम आता है, कभी नहीं आया हुआ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ना इधर टेबल्स है कुछ दिखाना चाहूँगा और वो टेबल्स है हमने एक एक दिन लगा कर याद हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है उन टेबल्स में। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कोलेयर पहली प्रॉपर्टी आती है, जब 2 नंबर्स को ऐड करें तो रियल नंबर आए, यानी 2 + 3 एग्जांपल से देख रहे हैं, 2 + 3 गया तो 5। कमोटेटिव, कोई से 2 नंबर लें, ठीक है, सबसे पहले a + b किया, ठीक है, तो वो हमारे पास आ गया 2 + 5 था 7। अब इनकी जगह चेंज कर दें तो b + a कर दिया तो 5 + 2 किया तो 7 आ गया, दोनों बराबर आते हैं, a + b हो जाए चाहे a और b + a हो जाए। एसोसिएटिव, कमोटेटिव में हमने 2 नंबर को किया है, एसोसिएटिव में हमने 3 नंबर्स को करना है। ठीक है, a + b + c करते हैं, ये बराबर आ गया a + b + c के, या a + c + b के आ जाएगा, इस तरह होता है, यानी कि 3 नंबर जब हम ऐड करें तो तीनों दोनों तरफ से बराबर होंगे। ठीक है, और इसी तरह शेप में आपको दिए होने, वो भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। तो फिर आइडेंटिटी, किसी भी नंबर को आप 0 में ऐड कर दें तो वही नंबर वापस आना चाहिए, और दोनों तरफ से 0 को आप पहली तरफ रख दें, दूसरी तरफ रख दें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन वो नंबर जब वापस आ जाए ना तो वो हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। ये हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आगे आएगा, वो भी हम समझेंगे। और उसके बाद इन्वर्स, ए को जब हम माइनस से किसी भी नंबर को उसी नंबर के उसके नेगेटिव साइन के साथ कर देना तो वो हमारे पास 0 आना चाहिए। a + -a कर दें तो a - a 0 होता है, या -a+ कर दें, a b + -b कर दें, b - b हो जाएगा 0। ठीक है, वो होगा हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, फर्स्ट डे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ करनी है, सेकंड डे आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ करनी है। अब जब मैं एक एडिटिव वाला सवाल आपको दिखाता हूँ, पहला ही सवाल है, क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। a + c + b है और इधर a + c + b है, 3 नंबर हैं। ठीक है, तीनों को ऐड करवा दिया और दोनों तरफ बराबर रखा हुआ है, तो ये याद रखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा पार्ट देखें, दोनों तरफ 2 नंबर ऐड हो रहे हैं तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा पार्ट देखें, x है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव हो गया, तो ये एडिटिव इन्वर्स आएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी, बल्कि एक और पार्ट इसी का देख रहे हैं, 5वां पार्ट, 16 + 0 = 16। किसी भी नंबर को आप 0 में ऐड करें तो वही नंबर आ जाए, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अब एक आ जाती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ये भी आपने लाजमी करनी है। a b + c, ये देखें पहली जो है a b + c, a b + a c, यही है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने हाईलाइट भी किया है, ये देख लें आप। इसका बेहतरीन हाल ये है कि आपने जिसने ये सारा, ये 2 पेज है, मैं आपको सारा बताता हूँ, ये 2 पेज जिसने याद कर लिया उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये यानी आपने ये शक्लें याद करनी है। अब ये 3 नंबर जिधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर एसोसिएटिव है, इधर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर कमोटेटिव है। ठीक है, और जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर वापस आ जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इधर जिसे एडिटिव आइडेंटिटी है वही नंबर वापस आ रहा है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, प्लस के लिहाज से, जिधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है और वो मल्टीप्लिकेटिव है और वही नंबर वापस आ रहा है। ये आपने बस कॉन्सेप्ट समझना है।
जिस बच्चे ने ये यानी कि समझ लें दो टेबल ये शक्लें याद करनी है ना, असल मकसद तो हमारी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, ए प्लस बी प्लस सी, हमें वो उधर शक्ल नज़र आनी है, हमने कहना हाँ भाई यही प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ आपने एग्जांपल से ये दो टेबल आपने करना है, एडिटिव प्रॉपर्टी, एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आपने लाजमी करनी है। उसके बाद ना इधर से आप कर लें ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है, बल्कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स भी आप लाजमी पढ़ें, ठीक है, ये आपने लाजमी ही करनी है। इन्हीं में से एक आधी प्रॉपर्टी अक्सर वो कह देते हैं लिखने पेपर में, ठीक है, शॉर्ट के लिहाज से मैं कहूँगा ये कर लें। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही है, कोई इतना चेंज नहीं है, वो हमारी अगले सवाल में है, ठीक है। ये मैं एज आ कहूँगा कि आप जिसने इनकी शक्लें याद कर ली ना, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अच्छा इसमें आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आइदर ए इक्वल बी और ए ग्रेटर दैन बी और ए लेस दैन बी, वो कोई भी एक चीज़ है, इधर 3 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, आइदर 3 इक्वल टू 4 और ए ग्रेटर दैन बी, इससे कोई भी वो एक चीज़ देगा, आपने वो बतानी है जी ये प्रॉपर्टी लगी हुई है। इससे मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, इससे कोई इसमें नहीं है। जो क्वेश्चन 4 है ना वो वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 में इतना नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। माइनस सी लेस दैन, ये जो साइन होता है ना ये एल समझ लें आप, ठीक है। हमारे जो उस्ताद थे ना, टीचर थे यानी कि, उन्होंने कहा जो इससे है ना एल इस तरह लिखा जाता है ना, लेस ई डबल एस लगा दें तो लेस बनेगा, तो ये आपने बस याद रखना है, ठीक है। और वो बड़े टीचर्स बताया कभी मुंह खुला मुंह बंद, इसकी तरह मुंह है तो ये होता है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं इससे ज़्यादा समझ आती। अच्छा ये वाली जो पहली माइनस ही लेस दैन -1 0 लेस दैन 2 एडिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास इधर लिखी हुई है, ए ग्रेटर दैन बी, ए लेस दैन बी, ए प्लस सी लेस दैन और बी प्लस सी, यानी इधर हमने -1 माइनस सी में +1 करें, नहीं बल्कि आपके पास होगा माइनस सी में +2 शायद होगा, जो भी है जी। बहरहाल ये वाली इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल, जिसमें 1/a और 1/b जा रहा है, और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। हाँ एडिटिव प्रॉपर्टी मुझे याद है कि ऐड करें, -c में कुछ भी ऐड करें तो जब ये टर्म आएंगी ना तो वो एडिटिव प्रॉपर्टी से बनेंगी। इसमें कैंसलेशन है, ठीक है, इसमें हमारा c एट द एंड कट जाता है तो a लेस दैन b है, ठीक है। आपने देन वाली चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखनी है, देन वाली चीज़ों पर, ठीक है। इधर ऊपर ऐड कर रहा है, ये जो ऊपर वाली है ना इसमें बस उसने सॉल्व दी है आपको, ठीक है, पहला पार्ट, और जो तीसरा पार्ट है वो उसने पूरी प्रॉपर्टी दे दी है। जो ये ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है ना ये लाजमी आपने करनी है हर लिहाज से, ठीक है। बहरहाल इसका बेहतरीन हल यही है कि जो 3-4 ये टेबल दिए हैं ना इस पेज पर, ये मैं पेज नंबर 7 है ये हमारा, हाँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है, पेज नंबर 7 सारा करें लाजमी, लिख कर करें, एक दिन एडिटिव को दें, एक दिन आप मल्टीप्लिकेटिव को करें तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। 1 8 है, ठीक है, ये आपने जी लाजमी करना है। 7 और 8 पर हमारी ये प्रॉपर्टीज़ ही हैं। अच्छा जी क्वेश्चन 6 है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वो है जी जिसमें हमने वो पी और क्यू फॉर्म में रैशनल नंबर निकालना है बाहर वाले। इसके करने के ना बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने लगा ना सबसे आसान है, इन्होंने भी वही तरीका किया है। सबसे पहले इन दोनों नंबरों को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करना है 2 पर, ठीक है। पहला स्टेप 1/3 प्लस 1/4 कर लिया, ठीक है, 4 प्लस ही ये आपका एलसीएम लेकर 12 ओवर आ गया, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये समय इसके नीचे आता है, तो जब हम उसे ऊपर लेकर जाना है ना इस पूरी यानी कि समझ पूरी टर्म पर डिवाइड है, पूरी टर्म पर डिवाइड है ये, ठीक है। तो जब हमने उसे इनके यानी कि 3 और 4 के साथ लाना तो हम उसे ऊपर लेकर जाएँ तो साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह कोई काम नहीं है, सिंपल एलसीएम निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 4 + 3 हो गया, 7/12 हो गया और 7/24 आ गया, ठीक है। अब इसमें जी इन्होंने किया हुआ है 1/3 प्लस 7/24 किया हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ जी कि 7/24 यानी कि जो आप पहला रैशनल नंबर लेते हैं वो लें और एक ले लें आप ये लास्ट वाला, ठीक है। लेकिन इन्होंने भी बिल्कुल सही किया हुआ है, आप इसमें भी कोई एक नंबर इधर से ले लिया और जो नया रैशनल नंबर निकाला है ना हमने, पहला रैशनल नंबर निकाला है वो वाला लाजमी लेना है और ऊपर उन दोनों में से कोई एक लेकर वही काम करना है, डिवाइड करवाना है 2 से, ऊपर जब लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, रैशनल नंबर आ गया आपका, ठीक है।
अब इसी तरह ये है, इन्हें और निकालना आसान है, इन्हें हमने सिंपल आपने 2 से करवाना है डिवाइड, ठीक है। 7/2 हो जाएगा, वही काम किया नीचे जब लेकर गए 2 को तो साइन चेंज हो गया। इधर हमारे सामने डिवाइड होता है नीचे बटे में होता है, तो इधर हम ऊपर लेकर गए थे उसे, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई का साइन हुआ। इधर भी हम इधर उसे नीचे ले गए तो वो भी मल्टीप्लाई का साइन हो गया, ठीक है। और कोई साइंस नहीं है। उसी तरह 3+4 किया, पहले इन दोनों नंबरों को हर सवाल में पहले 2 नंबरों को ऐड करना है, फिर उन्हें डिवाइड कर देना है 2 पर, ठीक है। और फिर आपने आपका पहला रैशनल नंबर आ गया, फिर पहले रैशनल नंबर को लेना है और इधर से एक रैशनल नंबर ले लेना है, वही काम करना है, उन दोनों को ऐड करना है। एलसीएम वगैरह का अगर चक्कर है तो वो ले लेना है, फिर उसे मल्टीप्लाई 1/2 कर दें, ठीक है। इधर आप ये भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 1/2 भी कर दें, उसे समझ आ जाएगा कि आप डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, ठीक है। ये जी इसी तरह ये तीसरा पार्ट भी हमारा सेम है, पहला रैशनल नंबर निकाला और इसी तरह दूसरा रैशनल नंबर निकाला। एट दी एंड ये हमारा थी एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है। मैं आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले। मेरी आदत है कि ना मैं किसी चीज़ को ट्रिक ही नहीं करता, मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ, इससे मेरी कोशिश होती है कि हम इसे आसान अल्फाज में समझाएँ, ठीक है। और अब जो नंबर लाइन के हमने सवाल किए हैं टीचर्स की होती है जी, ये जो स्क्वायर रूट 2 वाले ना, क्योंकि आपकी बुक है ना जो, उसमें उन्होंने एग्जांपल में किया हुआ है कंपास वाले हिसाब से, वो बच्चे उसे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं ये वाला तरीका कहता हूँ कि ये बेहतरीन तरीका इन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है। और नोट्स का मैं आपको कहूँगा, आपको चाहिए हो तो आप ऑनलाइन mathcity.organization है, इधर हर क्लास के नोट्स हैं और मैं बेस्ट नोट्स इन्हें समझता हूँ, इन्हें यानी कि हम भी नहीं पढ़ कर किया हुआ। हमारे वक्त में तो ये महल में आता था, चैप्टर 2 था पूरा, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर था। लेकिन ये अब की बुक में ये है कि ये जो रियल नंबर के बारे में ज़्यादा डिटेल है ना, वो पहली 2 एक्सरसाइजें हैं। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज होनी है ना, तीसरी या चौथी, वो साइट्स पर है, एक उनकी एप्लीकेशन है, मज़े का मैथ है यानी कि बहुत, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी वाले सवाल हैं ये आपने देख लेने हैं, मैंने जो आपको टेबल्स बताए हैं ना पेज नंबर 7 और 8 पर, वो आपने लाजमी देख लेना है, ठीक है। अब मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखनी है, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो बिला झिझक आपने कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। और कोई चीज़ इसमें इतनी मुश्किल नहीं है यानी कि, और मेरी कोशिश होती है, अक्सर टीचर ना उनकी अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं को ना बात को ना ले जाऊँ कि बच्चों को समझ ही ना आए, मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक हो गया। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।